पारस अनुपेक्षा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित। णविदूण सर्व सिद्धे जाणोत्तम कविद दीह संसारे। दस दस दो दो वजने दस दो अणुपेहणम वोच्छे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नवपाण मुकर मंत्र पढ़ लें। तो इसमें हमारा जो विषय चल रहा था, हमने देखा था एकत्व भावना के बारे में कि हम एकत्व से यहाँ पर लोनली नहीं है कि हम अकेले रह गए हैं, ऐसा नहीं। हम अकेले हैं, एकत्व। ठीक है। अलोन एंड लोनली, इनमें डिफरेंस है। ठीक है। हम अपने को अलोन समझे। ठीक है। और लोनली में क्या होता है, एक खालीपन, एक अकेलापन जो हमें पसंद नहीं है। हम हो जाते हैं, सिचुएशन वश हो जाते हैं। जैसे बच्चे बाहर चले गए, अब हम अकेले रह गए, है ना। तो उस तरह का अकेलापन नहीं। ये कैसा अकेलापन है कि सब है, सब कुछ होते हुए भी अपने को अकेला या अलग मानना। ठीक है। एकत्व भावना अनुप्रेक्षा ये कह रही है किस चीज के लिए अकेला मानना। तो बताया कि कर्म करने में भी और कर्म का फल भोगने में भी हम अकेले हैं। भले ही हम सारे साथ में दिखते हैं, परिवार के लोग हम साथ में दिखते हैं कि सब मिलके कर्म कर रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने कर्मों का करने वाले होते हैं। ठीक है। कोई किसी के किए कर्म का फल नहीं पाता। सबको अपने अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। अगर बहुत तीव्र लोभ के निमित्त से जीव ने पाप किया, चाहे वो तीव्र लोभ परिवार के कारण हो, चाहे वो अपनी विषयों की इच्छा से हो, है ना, दोनों ही केसेस में उसका जो फल होता है, नरक गति या तिर्यंच गति, उसका फल उस जीव को अकेले ही भोगना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जीव के जीव जीव से समझ रहे हैं आप, जीव को जब विजुअलाइज करने की बात कह रहे हैं, यहाँ पर जीव अकेला है। इंसान अकेला नहीं होता, है ना। इंसान के साथ तो परिवार है, रिश्ते हैं, वो बहुत कुछ उपाधियां लिए हुए है। वो अकेला नहीं महसूस करता अपने आप को। जीव जो है, जो इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। वो कर्म का करने वाला, वो कर्म को करता है। ठीक है। अकेला ही करता है और अकेला ही उसका फल भोगता है। ठीक। भले ही बाहर की इंद्रियों के वशीभूत होकर वह बहुत सारे पाप कार्य भी कर लेता है, उसका फल भी उस जीव को भुगतना पड़ता है। परिवार में उसके कर्म के फलों को वो उसके अलावा कोई और नहीं भोग सकता, है ना। अपने प्यारे बच्चे के दुख को भी माँ कितना भी चाहे, उसके दुख को खुद नहीं झेल सकती। उसके दुख को उस बच्चे को खुद झेलना पड़ता है। भले ही उसके दुख को देखकर वो दुखी भले ही हो जाए, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसा कर, ये दुख वाले कर्म ना तू मुझे दे दे, तू खुश रह, ये कर्म मुझे दे दे। नहीं, उसके कर्म उसे खुद भोगने होंगे। और अपने कर्म हम खुद भोगते हैं। तो इस अपेक्षा से हम अकेले हैं। हमारे दुख को हम किसी और को ट्रांसफर कर दें, ऐसा नहीं है। अपने पुण्य को जो हमने धर्म से, है ना, धर्म भी तो जीव अकेला ही कमाता है। कैसे? धर्म के निमित्त से और पात्र दान से। ये दो चीजें हमने
लास्ट उसमें समझी थी कि जीव पाप कैसे कमाता है और जीव पुण्य कैसे कमाता है, और कमाता है तो उसका करता क्या है। तो अकेला ही मनुष्य या देवों में उसका फल भोगता है। ठीक। तो धर्म के निमित्त और पात्र दान, ये दो चीजें हमें कही गई जिससे कि पुण्य मिलता है। धर्म को बहुत सारी अपेक्षाओं से समझा जा सकता है। ठीक है। अहिंसा परमो धर्म, दया धर्म, है ना, स्वतु स्वभावो धर्म। ठीक। तो इन सब चीजों से, इन सब चिंतन करने से या इन सब क्रियाओं से, जो भी धर्म की क्रियाएं हैं, अहिंसा को अगर हम धर्म मानते हैं तो अहिंसा की जितनी भी क्रियाएं होंगी, जिन जिन चीजों में हमने अहिंसा का ध्यान रखा, ठीक है, हमारे चलने में, उठने में, बैठने में, तो आप मान के चलिए कि हमें पुण्य का बंध हो रहा है। फिर चाहे उसमें सब कुछ देखते भालते भी हमसे किसी जीव का घात हो जाता है तो हमें उतना दोष नहीं लगता। ठीक। तो धर्म के निमित्त से ये जीव पुण्य कमाता है, पुण्य कर्म अर्जित करता है। और कैसे करता है? पात्र दान से। पात्र दान को बहुत बड़ा अम, कारण बताया पुण्य को अर्जन करने का। ठीक है। और पुण्य भी ऐसा नहीं, पुण्य ऐसा जो हमारा कल्याण करने में सहायक हो, ऐसा पुण्य। ठीक। तो अलग से अगर आचार्य है, कुंद कुंद स्वामी जैसे आचार्य है, अगर चाहते तो सिंपल लिख देते, धर्म के निमित्त से जीव पुण्य करता है ना। पात्र दान को उसको अलग से क्यों कहा होगा, सोचने की बात है। ठीक है। तो ये अपन इसमें गहराई से भी जा सकते हैं। जो धर्म के निमित्त वर्ड है वो तो हम अपने लिए करते हैं। जो हमने अहिंसा पालन किया, अपने लिए किया। ठीक है। हमने दया पालन किया, अपने लिए किया कि हमें अच्छा लग रहा था। ठीक है। वस्तु स्वभाव में हम रहे, अपने लिए रहे। ठीक। अब पात्र दान जब हम दूसरे के लिए, परस्पर उपग्रहो जीवानाम, जीव का काम क्या है? परस्पर उपग्रह करना, दूसरों पर उपकार करना। तो ऐसे में अगर जीव पात्र पर उपकार करता है तो वह पुण्य का संचय करता है। ठीक है। तो धर्म के निमित्त से तो खुद का आ गया, और पात्र दान से दूसरों के लिए। ठीक। तो फिर जब हमारी अगली दो गाथाएं हैं उसमें बताया जाएगा कि पात्र की पहचान कैसे करें, किसको पात्र कहा है यहाँ पर। ठीक है। तो उनको देखते हैं अपन। उत्तम पत्तम भणियम सम्मत्त गुणेन संजुतो साहु सम्मादिट्ठि सावय मज्जिम पत्तो हुविन्नेओ। यहाँ पर क्या कहा? उत्तम पत्तम, उत्तम मतलब उत्तम, है ना। पात्र को यहाँ पर उत्तम, मध्यम और जघन्य के अपेक्षा से, उत्तम मतलब बेस्ट, है ना, मध्यम उससे थोड़ा कम, और जघन्य उससे भी कम। तो सबसे अच्छा पात्र कौन सा? तो उत्तम पात्र। कहा, किसे कहा? सम्मत गुणेन संजुदो साहु। साहु मतलब साधु, मुनि, है ना। तो जो सम्मत गुण, सम्मत गुण मतलब सम्यक दर्शन गुण से सहित, संजुदो साहु, ऐसे साधु को। साधु है तो ऑफ कोर्स उसके पास संयम होगा, है ना, उसने सब कुछ छोड़ दिया होगा। राइट। तो साधु वर्ड में चारित्र को लिया और साथ ही साथ कह दिया कैसा साधु? तो सम्यक्त्व गुण से युक्त साधु को उत्तम पात्र कहा गया। ठीक। जिसको कि हम दूसरी वर्ड में कहें तो भावलिंगी साधु, भावलिंगी मुनि। ठीक। जो बाहर से सब कुछ छोड़ दिया लेकिन अंदर से उसको अपनी ही पहचान नहीं है, ऐसे साधु की यहाँ पर चर्चा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन गुण की प्रधानता है। उससे सहित जो साधु है वह उत्तम पात्र बताया है। ऐसे पात्र को दान करने से अतिशय पुण्य का लाभ होता है, अपना कल्याण कर सकते हैं, है ना। जब भी हमने कथाएं पढ़ी हैं तो बड़े बड़े मुनिराजों को, रिद्धिधारी मुनिराजों को आहार देने से जीवों ने अपना कल्याण कर लिया, है ना।
इवन जो तीर्थंकर को दान देते हैं वो उसी भव से या बहुत निकट भव्य जीव कहलाते हैं। ठीक है ना। फिर सम्मादिट्ठी सावय। सम्मादिट्ठी मतलब सम्यक दृष्टि। तो अगेन सम्यक दर्शन से सहित, सावय मतलब श्रावक। तो यहाँ पर श्रावक मतलब ऐसा अपन गृहस्थ के लिए भी कई बार श्रावक वर्ड यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक, जिसने अणुव्रत और 12 व्रत एटलीस्ट लिए हुए हैं, उसको श्रावक का नाम कहा। को मध्यम पात्र जानना चाहिए। उसको अगर हम कोई दान देते हैं उसके, और दान में चारों प्रकार के दान आ जाएंगे, कोई एक नहीं, दान चारों प्रकार का। औषधि, आहार, आवास और अभय, है ना। तो ये चारों प्रकार के शास्त्र दान, है ना, शास्त्र दान या उपकरण दान, ये सब आ जाएगा। तो इनको क्या कहा, मध्यम पत्तो। मध्यम मतलब मध्यम, विण्णेयो जानना चाहिए। ठीक। तो उत्तम किसको कहा, सम्यक गुण से सहित साधु। मध्यम किसको, जो सम्यक दृष्टि श्रावक है उसको। ठीक। अगली गाथा देखते हैं। इणे दिठो जिण समये, इणे दिठो जिण समये, अविरत सम्मोजहन पत्तोति, सम्मत्तरयण रहियो, अपत्तमिधि संपरीखे जो। यहाँ पर क्या कहा, इणे दिठो जिण समये। जिन समय मतलब जिन आगम, जिन जो समय सारिया कह लीजिए, जिन समय जिन आगम जो है उसमें निर्दिष्ट है, कहा गया है। अविरध सम्मो, अविरध सम्यक दृष्टि, जहन्न पत्तो, जघन्य पात्र कहलाता है। तो अविरध सम्यक दृष्टि, अविरत, ठीक है, जिसके पास सम्यक दर्शन तो है लेकिन कोई व्रत नहीं है, तो ऐसा गृहस्थ भी जघन्य पात्र कहलाता है। ठीक है। तो ये चीज बहुत समझने की है। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन की मुख्यता बताई जा रही है कि कितना श्रेष्ठ है सम्यक दर्शन, जिसके पास है चाहे व्रत ना भी हो तो भी वो पात्र दान का पात्र कहलाता है। ठीक। फिर क्या कहा, सम्मत रयण रहियो, सम्मत सम्यक दर्शन से रहित, अपत्तमिधि अपात्र है, संपरीखे जो मतलब कि उसकी परीक्षा सही प्रकार से करनी चाहिए। तो पात्र दान, दान के समय पर ये पात्र है कि नहीं, है ना। अगर हमने कुपात्र को दान दे दिया तो क्या होगा, कुभोग भूमि में जाना पड़ेगा। ठीक है ना। वहां पर वो खुशबूदार जो मिट्टी होती है उसका भोजन करना पड़ेगा। जबकि पात्र दान को देने से या तो देव बनेंगे या भोग भूमि, अच्छी उत्तम भोग भूमि में जाएंगे। ठीक है ना। तो इतना ज्यादा डिफरेंस इन चीजों का पड़ता है। आप सोचिए कि हमने दान तो दिया, लेकिन सामने वाले की आ, जिसे कहते हैं ना पात्रता कितनी थी, उसकी कैपेसिटी कैसी थी, इतने मात्र से हमारे किस प्रकार के कर्म बनेंगे। आप सोच सकते हैं कर्मों का किस तरीके का बंधन होता है, कि हमने तो पात्र दान दिया, ठीक है, लेकिन वो अपात्र को चला गया, तो हमें उसी हिसाब का फल मिलेगा। तो यहाँ पर क्या कहा, इस प्रकार से परीक्षा करनी चाहिए। ठीक। अब ठीक है, माना साधु की तो परीक्षा हम नहीं कर सकते। साधु के अंदर संयम को देखकर, उसके बाहर के लिंग को देखकर, बाहर के वेश को देखकर, जैसे वो दिगंबर साधु है लेट से, हम उसको आहार देते हैं साधु मानकर, है ना। और वो अंदर से अगर द्रव्य लिंगी निकले तो यहाँ पर कहा उसके लिए कि नहीं, उस केस में तुम उन्हें द्रव भाव लिंगी मानकर ही आहार दो, तो तुम्हें वैसा ही आ, मिलेगा, मतलब रिजल्ट जो है अच्छा ही मिलेगा। लेकिन पता होने के बाद भी किसी को, गुरु को अगर हम दान देते हैं, तो फिर हमें
कुभोग भूमि जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम दान देने वाले के अंदर भी उस सम्यक्त्व की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो जो दान देने वाला है, अगर वो ये ना भी पता हो, देवशास्त्र गुरु को सच्चा मानकर कि मुझे जो दान देना है वो देवशास्त्र गुरु का भक्त हो, या वो खुद हो, है ना, ऐसे को ही दान देना है, ऐसा मानकर अगर वो दान देता है तो समझिए कि वो अपने कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। अब इसमें कैसे वर्कआउट होता होगा लॉजिकली या साइंटिफिकली अगर हम देखें, है ना, अ, मैं यहाँ पर अपनी बात एक बार पूरी रखूं, तो कैसे होता होगा कि हमने जिस मार्ग पर वो चल रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ठीक है, सम्यक दर्शन के बिना तो मोक्ष मार्ग हो नहीं सकता। तो जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, चाहे वो अविरत सम्यक दृष्टि ही क्यों ना हो, वह भी एक बार को मोक्ष मार्ग में स्थित कहलाता है। एटलीस्ट उसने मोक्ष मार्ग की तरफ मुंह कर लिया, भले ही चलना शुरू नहीं किया, चारित्र अभी उसमें नहीं आया, लेकिन उस तरफ मुंह कर लिया। ठीक। तो जब हम ऐसे जीवों को दान देते हैं तो हम कहीं ना कहीं उस मोक्ष मार्ग की अनुमोदना करते हैं। उस मोक्ष मार्ग की अनुमोदना करने के कारण ही हम अपने लिए पुण्य कर्म बांध लेते हैं। समझ रहे हैं आप किस तरह से ये पाप पुण्य का बंध होता है? हमें हमारी दृष्टि किधर है उससे मैटर करेगा। हमारी दृष्टि उस साधु के अंदर सम्यक गुण है ये सोचकर कि उसके पास चारित्र भी है, सम्यक दर्शन ज्ञान भी है, इसलिए मैं इसे दान दूं, है ना, बस इतने मात्र से अपने को पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। हाँ चारू जी, आपने हाथ रेज किया। जय जिनेंद्र। तो आई थिंक आपने जो अभी बोला उससे काफी कुछ मेरे ख्याल से आंसर हो गया। मैं एक्चुअली ये पूछ रही थी कि जैसे हम किताबें, जैसे धर्म की किताबें होती हैं या ग्रंथ होते हैं, उनका दान करते हैं, तो उसमें जब हम दान करते हैं तो फिर हम हर जो भी मतलब लोग लेना चाहते हैं उन पुस्तकों को, उनको हम दे देते हैं। तो वो दान तो हम मुनि महाराज के लिए नहीं कर रहे हैं, मतलब वो तो हम धर्म के नाम पर कर रहे हैं। तो वो अम, तो सम्यक हाँ, दर्शन वो पात्र दान में नहीं आएगा, वो ज्ञान दान तो है, ओके। ज्ञानावर्णीय कर्म के लिए अपने राइट लिए राइट। अच्छा है ना। हाँ, तो उस अपेक्षा से अच्छा है। लेकिन अगर वही पुस्तक हमें किसी साधु को देने मिल जाए, किसी श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक को देने मिल जाए, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ओके। तो जब हम मतलब जब हम ज्ञान दान करते हैं तो उसमें उससे क्या बेनिफिट होता है? ज्ञान दान से हम अपने ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम रिड्यूस करते हैं। ओके, हाँ। थैंक यू। हम्म। हाँ, रीटा आंटी आपने हाथ रेज किया। हाँ जय जिनेंद्र। मैं पूछने वाली थी कि ये पात्र दान के लिए तो हमने बात की राइट अभी, विच इज वेरी क्लियर, बट फॉर एग्जाम्पल हम मंदिर निर्माण के लिए दान देते हैं तो हम्म। उसमें तो कैसे, आई मीन इट डजंट फिट इनटू दिस राइट? हाँ, मतलब वो धर्म के कार्य में आ जाएगा। एक्चुअली ऊपर ऑलरेडी दिया है ना, धर्म के निमित्त। तो एक तो कारण बता दिया था धर्म के निमित्त, और एक कारण बताया था पात्रदान। ठीक है ना। तो वो धर्म के निमित्त में आ जाएगा, हम धर्म प्रभावना में कार्य में सहायक हो रहे हैं। ठीक है, तो वो उस तरीके से हम उसमें पुण्य अर्जन करते हैं। और जो मंदिर है वो भी सम्यक दर्शन का ही कारण बनते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम उस मंदिर जिन प्रतिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा कहा गया है, राइट। तो हम जिन प्रतिमा स्थापित करके मंदिर बनवाकर किसी के सम्यक दर्शन में कारण बन रहे हैं, तो उस अपेक्षा से हमारा वह दान पात्र दान की कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है ना। अच्छा, बट कभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो नहीं होता है, बट हाँ। आई हैव सीन इट समवेयर एल्स कि मंदिर के लिए
डोनेशन दिया है, तो इट गेट्स यूज्ड फॉर समथिंग एल्स, सो उसमें हमें पाप लगेगा क्या? नहीं, हमने जिन भावों से दिया हमें वो उसका पुण्य मिल जाएगा। अब उसकी जो कमेटी अगर उसको मिसयूज करती है, दूसरे तरीके से यूज करती है बिना परमिशन के, परमिशन लेके करे तो अलग बात है, लेकिन अगर बिना बताए और मिस यूज कर लेती है तो फिर उनको उस हिसाब से उनके कर्म बनेंगे। अच्छा। जिसने दिया दान उसका कुछ नहीं अफेक्ट होगा। तो ये पात्र दान में 4 प्रकार के दान आते हैं, वो आ जाते हैं उसमें? बिल्कुल सही। अच्छा, ओके, जी, थैंक यू। श्योर। नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि लोग मंदिर में जब बनते हैं तो उसके लिए कहते हैं कि अगर आपने इस चीज के लिए, स्पेसिफिक इस चीज के लिए दान दिया तो बहुत पुण्य मिलेगा। मतलब प्रतिमा बनवा दी तो बहुत पुण्य मिलेगा, दरवाजा बनवा दिया तो बहुत पुण्य, मतलब ये होगा, शिखर बनवा दिया तो होगा। तो क्या इसमें भी फर्क पड़ता है, या एक आपने मंदिर में एक अपना कंट्रीब्यूशन दिया उसका प्रभाव होता है? इसमें ना डिपेंड करता है। एक्चुअली जो प्रतिमा स्थापित होती है उसमें भाव ज्यादा जुड़ते हैं, ठीक है, इस वजह से कहा जाता है। और दूसरी चीज की, जो प्रतिमा है वही साक्षात कारण बनती है, जिन दर्शन प्रतिमा, जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन का कारण बनता है, तो इसलिए उसके स्थापन में सबसे ज्यादा पुण्य हासिल होता है। उसके बाद हम उसकी भव्यता के लिए कुछ स्पेंड करें कि भाई विशाल मंदिर बने, तो वो धर्म प्रभावना में कारण बनता है, ठीक है, तो उसमें पुण्य तो है, लेकिन उतना नहीं रहता जितना प्रतिमा जी स्थापित करने का पुण्य है, ठीक है। तो इस अपेक्षा से मतलब अलग अलग तरह के दान का अलग अलग महत्व रहता है, ठीक है। कोई ध्वजा लगाना पसंद करता है तो ध्वजा इस धर्म प्रभावना बेसिकली, तो उसका भी पुण्य तो है ही है, इट्स अ वेरी गाढ़ा पुण्य है, लेकिन प्रतिमा स्थापित करने वाले से कम रहेगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, कुसुम आंटी आपने हाथ रेस किया। हाँ, मैं पूछती थी कि अगर हम जो माता जी होते हैं उसको हम औषध दान के लिए पैसे देते हैं जी, तो वो अच्छी बात है क्या? मुनि महाराज को आहार दान करते हैं तो वो अच्छी बात है? दोनों सेम है एक्चुअली, दोनों मोक्ष मार्ग में है, और चारों प्रकार के दान बराबर हैं। सबसे बड़ा दान ज्ञान दान कहा गया है वैसे, है ना। पेट एक बार के लिए भरता है, लेकिन नॉलेज हमेशा के लिए संस्कार रूप आत्मा में बैठ जाती है, तो इसलिए ज्ञान को सबसे बड़ा दान कहा है। उसके बाद आहार, औषधि, अभय, ये जो है, ये 3 प्रकार के दान हैं, है ना। तो ज्ञान में तो आप अगर मुनि महाराज को देते तो ही होता है, राइट? नहीं और नहीं, किसी को ऐसा देते नहीं है। तो आरिका माता जी को भी देने पर आपको उतना ही लाभ मिलेगा, ना, पर और क्योंकि किसी को देते तो नहीं होता है, राइट? नहीं, इसमें सेम आ गया ना। जो मुनि आरिका जी हैं वो तो उत्तम पात्र हो गए, है ना। जो श्रावक हो गए वो मध्यम हो गए, और जो हाँ जी। अविरत सम्यक दृष्टि है वो जघन्य हो गए। तो अभी मैं इंडिया गई थी ना, तो मेरे पास बहुत पुस्तकें थी। जी तो मंदिर में तो लेने नहीं रखते हैं, मंदिर में लेने को ना बोलते हैं जी। कि हमारे पास जगह नहीं है। हम्म, तो मैंने, मेरी एक जी मेरे रिलेशन में था, तो मैंने उसको सब पुस्तकें दे दी, और मेरे पास जिसको जरूरत है उसको देना, जी, तो वो बराबर है कि नहीं? बहुत अच्छा। हाँ, बिल्कुल सही है। जरूरत जिसको है और उसको देने मिल जाए, तो पात्र को ढूंढ कर और उनको दान कर दे, बहुत अच्छा है। क्योंकि मेरे घर में से सब सामान निकालना था ना, बिल्कुल, तो मेरे पास तो बहुत बहुत पुस्तक अच्छा, वेरी नाइस। पढ़ी पढ़े नहीं, पर लाके रखी थी। जी जी जी, बहुत अच्छा किया आपने, वेरी नाइस। कहीं भी जाते हैं तो लेके आते हैं, फिर थोड़ा पढ़ के राइट राइट। ऐसे ही रखी। बहुत बहुत ज्ञानमती माता जी बहुत थी, फिर प्रमाण सागर महाराज की थी। बहुत सुंदर। चलिए, शिफाली जी आपने हाथ रेज किया। जय जिनी चारू जी। तो चारू जी, धर्म रिलेटेड दान तो इसमें समझ में आया, लेकिन जो लोग वर्ल्डली थिंग्स के लिए दान करते हैं, जैसे स्कूल या हॉस्पिटल्स में डोनेट करते हैं, तो वो किसी कैटेगरी में आता है क्या, या वो मतलब अच्छा दान है या नहीं है? वो अच्छा दान है, वो पात्र दान में नहीं आता है, ठीक है। वो करुणा दान में आता है। वो हमारे अंदर की कंपैशन है, हमारा
हृदय जो है दूसरे जीवों के लिए उनके दुख को कैसे मैं दूर करूं, उसके लिए हम अपनी संपत्ति का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो पात्रदान नहीं आता, लेकिन करुणा दान में आता है, तो उसका डेफिनेटली ओके पुण्य तो मिलता है। ओके, थैंक यू। निधि। चारू जी, एक चीज मेरे को आप क्लियर करो हाँ जी। कि जब हम कर्म कैसे करे वाली वो पढ़ रहे थे, हम्म, तो उसमें था करुणा, किसी के दुख को देख के द्रवित होना और उसकी सहायता करना ही मानवता है, वही मतलब जीव का सही धर्म है। हम्म। वहां पर इस तरह की चीजें नहीं थी। तो मतलब ये थोड़ा सा लगता है कि मतलब अगर हम थोड़े से अपने उससे अच्छा पुण्य कमाना चाहते तो व्हाट इज राइट। अपने थोड़े से रिसोर्सेज से पुण्य कमाना है तो क्या करें, है ना। हाँ, हाँ, तो देखिए, पुण्य रिसोर्सेज का हम समझते हैं सोर्स तो और इवन बहुत फीलिंग, है। मतलब वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मतलब जो कर्म कैसे करे थ्योरी है वो कहती है मानवता जो है वो हाँ दूसरे को सहयोग, मतलब मानव से मानव को कनेक्ट होना है। हाँ हाँ हाँ। देखिए, वहां पर विषय डिफरेंट था, वहां पर साता असाता वेदनीय कर्म का चर्चा थी। दुख शोक ताप आक्रंदन, है ना। और या दूसरे के दुख को मैं दूर करूं, ठीक है। तो उसमें भी हमें पुण्य मिलता है, भले ही वो पुण्य उतना स्ट्रांग वाला नहीं रहता जितना पात्र दान में मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है, ठीक है ना। तो उस अपेक्षा से अगर हम देखें तो हमें ये कहा गया है परस्पर उपग्रहो जीवाना। तो उसमें किसी पर्टिकुलर जीव के बारे में नहीं कहा, राइट। जीवों पर कृपा करो, परस्पर उपग्रह करो, उनका फायदा करो, ठीक है ना। सब जीव एक दूसरे का उपग्रह करते हैं, जैसे हवा पानी है, ये भी हमारे ऊपर उपकार करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो है हम दूसरे के लिए यूज कर कर उनका उपकार करें, ठीक है। तो ये तो एक जनरल सी बात हो गई, हर जीव को दूसरे के लिए करना चाहिए। लेकिन इसी में ही अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना हो, तब उस अपेक्षा से अगर हम देखें तो हमें पात्र दान का गाइडेंस दी गई है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें स्पेशली सम्यक दृष्टि जो जीव है उसको दान देने से अतिशय पुण्य का अर्जन होता है। क्यों? अगेन क्वेश्चन सोच सकते हैं क्यों। क्योंकि हमारे अंदर उस सम्यक दर्शन गुण की अवेयरनेस है, ठीक है। सम्यक दर्शन गुण कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, आत्मा का गुण है। और जिन आत्माओं में ये प्रकट हो चुका है, ऐसी आत्माओं को दान करने से हम अतिशय पुण्य को अर्जन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हम दान करते हैं वो सामान्य से पुण्य को देने वाला है, ठीक है। कहीं हम अपनी मानवता को ना खो दें, कहीं हम अपने हार्ट सेंटर को इतना हार्ड कर लें कि हमें किसी का दुख देखकर दिल पिघले ही ना, ठीक है ना। तो वो सिचुएशन हमारी नहीं आनी चाहिए, ठीक। जैसा सम्यक दृष्टि होगा अगर, तो उसके अंदर 4 गुण बताए हैं, प्रशम संवेग आस्तिक्य और अनुकंपा, ठीक है ना। तो अनुकंपा में ये नहीं कहा कि सिर्फ सम्यक दृष्टि के लिए अनुकंपा रखो और बाकी जीवों को छोड़ दो, है ना। जीव तो जीव है, सबके लिए अनुकंपा होगी ही होगी, तभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। लेकिन आप नोटिस करिए, तीर्थंकर प्रकृति एक सम्यक दृष्टि श्रावक, सम्यक दृष्टि जीव को ही बंधती है, क्योंकि उसको वो सबके अंदर वो जीव तत्व दिखने लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए सम्यक दर्शन की बहुत महत्ता है, और उसी कारण से इस गाथा को 2 गाथाएं बना दी, सिर्फ इसलिए कि सम्यक दर्शन गुण स्पेशल बताने के लिए। मेक सेंस? इसमें एक और भी चीज़ है चारू जी, मैं थोड़ा ऐड करना चाहती हूँ। अम, जैसे हम मुनि महाराज को जब हम उनके लिए कुछ करते हैं, तो उनसे सिर्फ उनका भला नहीं, मतलब जब उनके लिए करते हैं तो उनका जो हो, मतलब जो उनके लिए कंफर्टेबल होता है वो तो है एक चीज़। उसके अलावा मतलब और बहुत सारे लोगों का कल्याण होता है। लेकिन जब हम हॉस्पिटल्स में या किसी और एजुकेशन उसमें करते हैं, तो इस जन्म में खाली हमारे शरीर के उसके लिए होता है।
जबकि जब हम मुनि महाराजों के लिए कुछ करते हैं तो उससे सिर्फ हम मुनि महाराजों की हेल्प नहीं कर रहे थे, मुनि महाराज बहुत लोगों का ज्ञान भी बढ़ाते हैं और बहुत कुछ मतलब क्लियर करते हैं लोगों की, बहुत लोगों का कल्याण होता है उससे। तो वो डिफरेंस है शायद उस टाइप के दान में और इस दान में। बिल्कुल सही है कि वो जो मुनि महाराज हैं वो बहुत सारे जीवों के सम्यक दर्शन में कारण बन सकते हैं, है ना, क्योंकि धर्म उपदेश से भी सम्यक दर्शन होता है। ठीक है ना, तो यस, वेरी वैलिड पॉइंट कि मुनि महाराज आरिका के उपदेश से भी बहुत सब लोगों को सम्यक दर्शन हो सकता है, तो इसलिए उनको उत्तम पात्र कहा। हाँ, नंदा जी हो गया क्लियर? अभी आगे चले, कुछ शेयर? नहीं, आपने जो एक्सप्लेन किया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों ये बात बार बार अंदर मेरे को हाँ, वो करती है कि मतलब हम मतलब क्यों नहीं मानवता पे ज्यादा ध्यान देते। अभी जैसे बहुत पर्सनल है कि मेरी नेबर के बच्चे को कैंसर डायग्नोज हुआ है, तो वो हिंदू है, तो कहती है कोई हिंदू मदद नहीं करता, लेकिन क्रिश्चियंस लोग आके उसके बच्चे को घर से वहाँ डे केयर ले जाते हैं। मतलब मेरी नेबर की सिस्टर के बच्चे को हुआ है, तो दूसरा बच्चा उसके पास है कि खाना भेज रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो उस तरह की मानवता जब जिसके ऊपर पड़ती है खासकर, फिर वो उसको लगता है कि वाकई में धर्म क्या है, कि क्रिश्चियन लोग जो है वो उसकी इतनी ऐसी समय में मदद कर रहे हैं, बाकी कोई लोग नहीं आ रहा है करने के लिए, तो क्या कौन सा धर्म अच्छा है। तो नहीं वो नहीं चीज नंदा कभी जी, कभी देखते हैं तो बड़ा मेरे को भी लगता है। और ये चीज खासकर जब नई जनरेशन देखती है तो फिर तो धर्म परिवर्तन की उनमें अंदर बात आती है। नो, टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन ये सिचुएशन शायद केस बाय केस होती होगी, क्योंकि अपने में कहीं पर भी नहीं कहा ऐसा कि जरूरतमंद की सहायता ना करो, यू नो, तो नहीं, ये परस्पर नहीं कहा, लेकिन अब उसमें हम ये देखें कि भाई उसके कर्म कैसे थे या उसका क्या हुआ, नहीं, नहीं, कैसे हुआ, वो तो तो उस वो तरह देखने की नहीं सलाह दी गई है कि हम दूसरे के कर्म को देखें और उसको छोड़ दें। नहीं, उस समय हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनकी सहायता करें, क्योंकि हमारे अंदर वो अनुकंपा होनी चाहिए। भगवान ना करे ये तकलीफ अगर हमारे ऊपर आई होती तो, ठीक है ना, वही किसी के भी तो ऊपर कभी इसलिए भी कुछ हो सकता है। हाँ, तो तो वो जो उनके उन्होंने इस अनुकंपा तरह में से नहीं। एकदम ड्यूटी बांधी है कि एवरग्रीन से आके वो उसके बच्चे को लेके, क्योंकि द सिस्टर लिव्स इन एवरग्रीन, तो यहाँ अपनी बहन के पास छोटे बच्चे को छोड़ा है। तो इस तरह का जो एक डेडिकेशन, एक और हाँ, केस में जानती हूँ दैट इज कि जहाँ पर हस्बैंड की मतलब डेथ हो गई, तो चर्च इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल स्कूलिंग और खाने, एकोमोडेशन, एवरीथिंग। कि मतलब जब इस तरह की हेल्प मिलती है तो फिर लगता है कि धर्म तो ये है, मानवता तो ये है। मानवता ये है, डेफिनेटली है। और जो यहाँ पर चर्चा है वो सम्यक दर्शन गुण की है, आत्मा का गुण, जो कि बहुत कम लोग समझते होंगे इस बात को, ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस तो हम मानवता की ही बात करते हैं हर जगह, ठीक है ना। ये जो हम चर्चा पढ़ रहे हैं ये स्पेशल कह सकते हैं, क्योंकि हम 12 अनुपेक्षा, राइट, आचार्य कुंद जो बहुत बड़े आचार्य हुए, उन्होंने, अब ये थोड़ा आध्यात्मिक ग्रंथ चल रहा है, राइट, इसमें हम अपना कल्याण कैसे करें उसकी चर्चा है, ठीक है। लेकिन यहाँ कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है कि तुम धर्म मत करो, क्योंकि ऊपर यहाँ पर ऑलरेडी कह दिया धर्म के निमित्त से, है ना। तो दया मूलो धम्मो ऑलरेडी कह दिया। अब वो ना समझी वाले लोग अगर हैं तो उसका धर्म पे प्रभाव पड़ता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन कहीं पर भी उसमें शास्त्र की गलत कहीं कहा गया हो ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत हो सकती है, हमारे ज्ञान में कमी हो सकती है कि अरे हमें तो सिर्फ पात्रदान करने के लिए बोला गया है, हमें नहीं दया करनी। तो वो अंडरस्टैंडिंग की कमी हो सकती है, लेकिन उसमें अपन ये नहीं समझे कि ये बात मतलब कहीं पर भी शास्त्र में कमी है, ठीक है ना। तो हो सकता है उसके एडवर्टाइजमेंट में प्रॉब्लम हो, या जिन्होंने बात को कहा उन्होंने उस बात को इतना जोर ना दिया हो, कुछ भी हो सकता है सिचुएशन, ठीक है ना। हम्म, हम्म।
ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एक्सप्लेनिंग नो ऑल दैट। प्रॉब्लम, नो थैंक प्रॉब्लम। यू। चलिए एक, चारू जी, एक चीज और मैं यहाँ ऐड करूँ क्या? हाँ बोलिए। एक्चुअली यहाँ चर्च हर जगह पे भी है और जैन मंदिर यहाँ हर जगह पे नहीं है, तो मतलब उसका आप, भी हाँ रिसोर्सेज कम है एंड ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल आप ऐसा भी ले सकते नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया में बहुत बहुत हाँ, बहुत भारत की जैन बात मंदिर अलग। हैं, हम्म, लेकिन इस तरह का जो मतलब सपोर्ट मिलता है, अगर किसी के घर में प्रॉब्लम हो तो वो सपोर्ट मंदिरों से नहीं जाता है किसी पर्सनल लेवल पर। और मतलब इस चीज को अच्छा भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनका ये कहना हुआ कि जो मंदिर में डोनेशन दिया गया है, मंदिर के लिए दिया गया है, किसी के पर्सनल यूज के लिए नहीं। समझ आ गया, हाँ समझ आ गया। उन्होंने उसका कोई अलग फंड ही नहीं रख रखा कि समाज में अगर किसी को जरूरत पड़ जाए ऐसे में तो कुछ कर सके। तो ये प्रॉब्लम मंदिरों के जो समितियां होती हैं ना, उनकी है, राइट? यहाँ पर ऐसा पर नहीं। ऐसा है नहीं, मुझे लगता है, मतलब आई एग्री कि हम जैन हैं भी बहुत कम, तो इसलिए उतना नहीं हो रहा है इस समय। पर एक्चुअली धीरे हम धीरे ओपन अप हो रही हैं चीजें। हम्म, जैसे मेरी कजिन सिस्टर को भी कैंसर था, तो वो राजस्थान में जयपुर में एक हॉस्पिटल जैनियों ने खोला हुआ है, तो वहां पे उनका ट्रीटमेंट हुआ था। तो मतलब एकदम फ्री भी हुआ था। तो मतलब ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा हो रहा है अभी, उतना नहीं हुआ है बाय केस, ऑब्वियसली, दैट्स क्योंकि व्हाट आई सेड, केस बाय केस हो सकता है, ठीक है ना? तो आजकल हम मंदिरों में भी ये आगे सुविधा दी चलते जा हैं रही है। अपन। ये टॉपिक काफी लंबा चल गया। और आज शायद शंका समाधान भी 5:15 से। नहीं, आज कैंसिल हो गया एक्चुअली। ओह अच्छा अच्छा। तो एक गाथा और ले लेते हैं अपन, है ना? नहीं है कैंसिल वाला। आज कैंसिल हो गया, ईमेल आई थी। अच्छा, तो आपकी बात सच्ची। जी, थैंक यू। अगली गाथा लेते हैं। दंसन भट्टा भट्टा, दनसन भट्ट सणत्तिणिवाणम, सिद्धंति चिर्य भट्टा, दनसन भट्टाण सिद्धंति। हाँ, तो अगेन यहाँ पर सम्यक दर्शन को बहुत महत्व बताते हुए आचार्य, क्योंकि बहुत करुणामयी हैं, बहुत ज्यादा वरिड है सबके लिए, तो बताने के लिए कि सम्यक दर्शन कितना इम्पोर्टेंट है। पहले तो पात्र दान के लिए बोल दिया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि दंसन भट्टा, भट्टा मतलब भ्रष्ट, ठीक है। तो दंसन मतलब सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है। भ्रष्ट यहाँ पर ये नहीं मतलब निकालिएगा कि वो जीने लायक नहीं है, नहीं। भ्रष्ट है मतलब उसका जीवन व्यर्थ के समान है, ठीक है। मनुष्य भव मिला था, किस लिए मिला था? हमें अपना कल्याण करने के लिए, ठीक। और हमने उसको अपने आत्मा के जो गुण थे उनको प्रकट करने में नहीं लगाया। अगर नहीं लगाया तो हमारा जीवन क्या कहा? भ्रष्ट है, ठीक है। तो भ्रष्ट मतलब यहाँ पर उसको बहुत नेगेटिव टर्म में ना लेके सिर्फ इस तरीके से लेना कि व्यर्थ है, ठीक है। तो जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है मतलब रहित है, वे ही भ्रष्ट हैं। फिर दंसन भट्टस्य नत्थि णिवाणम, सम्यक दर्शन से, दंसन भट्टस्य मतलब सम्यक दर्शन से भ्रष्ट, णत्थि नहीं होता, णिवाणम निर्वाण मोक्ष, ऐसे मनुष्य को निर्वाण नहीं होता। तो आचार्य की जो दृष्टि है वो उनकी आत्मा की स्वतंत्रता पर है, आत्मा के मोक्ष अवस्था, सिद्ध अवस्था पर है, कि अगर वो चाहिए तो सम्यक दर्शन चाहिए ही चाहिए। और अगर वो सम्यक दर्शन नहीं है तो जीवन का कुछ भी आपने यूज नहीं किया, ठीक है ना। तो उस अपेक्षा से हमेशा अपेक्षा लगाना, कभी भी उसको एकांत से नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अपेक्षा है? आत्मा के कल्याण की अपेक्षा है। उस दृष्टि से देख रहे हैं आचार्य, कह रहे हैं सम्यक दर्शन अगर नहीं है तो मनुष्य को मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष नहीं होगा तो फिर क्या फायदा ऐसे मनुष्य पने को भी? मनुष्य मिला था, मनुष्य जीवन, और उसको व्यर्थ गवा दिया, ठीक। सिद्धंति चिर्य भट्टा, जो चरित्र से भ्रष्ट है, ठीक है, जिनके पास अभी चारित्र नहीं है, वो तो फिर भी मोक्ष को कभी ना कभी पा लेंगे,
लेकिन दनसन भट्टा न सिज्जन्ति, कि जो चरित्र से भ्रष्ट हैं वो तो फिर से चरित्र को स्थापित कर सकते हैं प्रायश्चित से, प्रतिक्रमण से, है ना। चरित्र से भ्रष्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं वे सिद्ध नहीं हो सकते। जिसका सम्यक दर्शन छूट गया, है ना, और उसने वापिस से एफर्ट नहीं लगाए उसको पाने के, तो क्या होगा, अनंत काल तक फिर से मिथ्यात्व में अर्धपुत्कल परावर्तन या क्योंकि छूट चुका है तो अर्धपुत्कल परावर्तन फिर से घूमना पड़ जाएगा, इतना लंबा समय निकालना पड़ जाएगा, ठीक है ना। या जिनको कभी सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, अभव्य जीव जैसे, तो वो सिद्ध नहीं हो सकते, है ना। तो उस अपेक्षा से यहाँ पर सम्यक दर्शन की महत्ता बताई जा रही है। चारू जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, आप जो ये बोल सम्यक दर्शन से मतलब भ्रष्ट, तो वो भ्रष्ट एक बार किसी को समझ में आ जाए अच्छे से कि हम कौन हैं और मतलब हर जीव क्या है, उसके बाद भ्रष्ट कैसे होएगा वो इंसान? नहीं होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सम्यक दर्शन से भ्रष्ट का मतलब या तो कई बार सिचुएशन इतनी स्ट्रांग आ जाती है कि शरीर से मोह इतना जाग जाए कि आत्मा को भूल ही जाए, ठीक है ना। या कभी सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं, तो यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि सम्यक दर्शन होकर छूट गया, यहाँ पर उसने कभी एफर्ट किए ही नहीं, तो सम्यक दर्शन कभी हुआ ही नहीं जिनको, ऐसे भी लोगों को यहाँ पर ले लेना, दोनों तरह के, जिनके पास होकर भी छूट गया या जिन्होंने कभी पाया ही नहीं, दोनों ही भ्रष्ट हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। हाँ कुसुम आंटी आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैं पूछती थी कि अगर जो ये अभी जो अयोध्या में राम मंदिर का हुआ, तो जी। उसमें हम अगर राम को दर्शन करते तो वो अपना समय दर्शन नहीं होता है, ऐसा होता है? हाँ, अपन उनको किस अवस्था में उनको कपड़े पहनाए हुए हैं ना, तो हाँ, एक राजकुमार राजा की अवस्था है वो, है ना, तो राजा की अवस्था में नहीं जाकर उसका तो हम, बाल स्वरूप बताया है ना, बाल स्वरूप बताया है। हाँ, तो अपन किसको प्रणाम करते जाके, पंच परमेष्ठी को, है ना। पंच परमेष्ठी में कौन कौन है, अरिहंत अवस्था है, सिद्ध अवस्था है, आचार्य, मुनि या उपाध्याय। तो उसमें अगर कोई भी एक अवस्था वहां नहीं बनती है कोई सी भी, तो फिर अपन वहां जाकर सिर नहीं झुकाएंगे। लेकिन व्यवहार के लिए अगर हमें जाना है तो अलग बात है कि ठीक है हमारे, तो वहां हाथ जोड़ नहीं सकते? हाँ, हाथ जोड़ेंगे तो फिर आप उनके सामने सिर झुका रहे हैं बेसिकली, जो कि अपने आचार्य थे, इतने बड़े बड़े आचार्य हुए, उन्होंने जो मानतुंग स्वामी थे या समंत भद्र स्वामी हुए, उन्होंने किसी राजा के आगे सिर नहीं झुकाया। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ जिनेंद्र देव के आगे सिर झुकाते हैं, है ना। तो ये सब भट्टारक जी और सब लोग वहां गए थे, तो उसने वहां सब हमने नाच फूटा दिखा, 4 भट्टारक जी और वो चंदामती माता जी सब वहां गए हाँ थे। जी, तो जाना वो अलग चीज है, वहां पर उनके आगे सिर झुकाना अलग ना, चीज। वहां गए होगे तो क्या सीढ़ी जो क्या होगा? वो नोज अंदर गए ही ना हो, राइट, बाहर से वहां सिर्फ सपोर्ट मंदिर में दिखाने के, जाए और अंदर ना जाए, ऐसा हो सकता है? मतलब अब ज्यादा नहीं मालूम इस बारे में, लेकिन अपन देख नहीं, अगर सकते। हम भगवान के सामने जाके ऐसा बोले कि हम मित्रा जी को दर्शन कर, मित्रा जी को प्रणाम करते हैं, तो चलता है कि नहीं चलता है? अम, वो चलता, देखिए व्यवहार से चलता है, व्यवहार इन द सेंस कि व्यवहार में हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उस अपेक्षा से हो सकता है, और अपने जेंट्स की माइनॉरिटी होते हुए उनको सपोर्ट दिखाने के लिए करें तो अलग बात है, लेकिन या सम्यक दृष्टि कभी भी राजा की मुद्रा को सिर नहीं झुकाएगा, ठीक है। हम तो मांगी तुंगी में पद्म प्रभु है ना, राम जी का जो मोक्ष गए, हाँ, उनकी तो मूर्तियां भी है ना अपने, तो वहां दर्शन करते सिद्ध हैं फिर। भगवान की, ठीक, बढ़िया, मांगी तुंगी मीन्स। रीटा आंटी आपने हाथ रेस किया। I just wanted to add couple of things about अभी कुसुम जी ने जो बताया ना जी, कि वहाँ ज्ञानमती माता जी वगैरह गए थे वहां पे, बट आई थिंक दे वर इनवाइटेड स्पेशली। मती माता जी नहीं गई थी, चंदामती माता जी थी। ओके,
चंदा चंदा नहीं गए थे, whoever went रविंद्र there, कीर्ति जी गए but थे और चंदामती माता जी गए थे, और वो दो चारू कीर्ति और वो हाँ हाँ हाँ, चार मैंने तो आज फोटो शायद देखी। अपना सपोर्ट दिखाने गए होंगे। हाँ नहीं सपोर्ट वहां दिखाने पे गए होंगे। वो लोग अपना जैनिज्म का प्रचार करने के लिए गए थे, बिकॉज अयोध्या इज ऑल्सो एसोसिएटेड करेक्ट विद करेक्ट, जैनिज्म, बिल्कुल इसीलिए वो लोग गए थे, नहीं कि राम की प्रतिष्ठा हो रही थी उसके लिए वो गए थे, ऐसा नहीं है। देयर आर 3 रीजंस। अयोध्या इज एसोसिएटेड विद जैनिज्म ऑल्सो, करेक्ट। इसीलिए वो लोग गए थे, उनको अपना धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे वो। मेरे पास भी मैसेज आया था। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, हाँ थैंक यू फॉर शेयरिंग। मेरे को तो खुद मैंने वो पिक्चर देखी, इससे मैं जाना था कि वहां गए तो दर्शन किए बढ़िया होंगे कि नहीं बढ़िया, किए होंगे, तो तो अभी वो जाना। क्लियर हो गया ना, जो सम्यक हाँ दृष्टि है वो नहीं झुकेगा, है ना, हाँ इसको बिल्कुल। इतनी क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, इसी के फलस्वरूप हम्म, हमको 5 एकड़ जमीन मिली है अयोध्या में। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, राइट, बहुत अच्छा। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। किसी को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है? चारू आज ध्यान नहीं हुआ क्या? आज मंडे है, कल होगा ध्यान, ट्यूसडे को। तो फिर ये अपन क्या क्या 12 बहाने पढ़ रहे थे? हाँ जी हाँ जी, 12 अनुप्रेक्षा जो है 12 अनुपेक्षा, उसकी 3 गाथाएं आज हमने करी। ठीक है, चारू जी अपनी चेंज हो गया क्या? ये क्लासेस अलग अलग दिन अलग अलग हो गया चेंज? पहले तो अपन हाँ जैन वो जैन इतिहास पढ़ते थे इसे। नहीं नहीं, वो मंडे ट्यूसडे को हम 12 अनुपेक्षा कर रहे हैं, और अच्छा वेंसडे को जैन धर्म और दर्शन, एंड थर्सडे को मूक माटी। अच्छा संडे को क्या था ये संडे पे? संडे को जो यूथ की क्लास का वो भेजा था, कर्म कैसे करे कर्म, हाँ इंग्लिश में। हाँ, जो शिल्पा जी हैं, उनका बेटा आदित्य, ही इज टीचिंग, टेकिंग द क्लास वो तो इंग्लिश वाला होगा ना। इंग्लिश में। हाँ अच्छा जी, तो यस, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 वर्ण मुकर में। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सभी को। सभी को जय जय। जय जिनेन्द्र।